आज की कहानी है एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है मूनफॉल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो जिससे कि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। कहानी की शुरुआत में हम स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉमर रिपेयर स्टेशन पे सैटेलाइट रिपेयर कर रहे थे। तभी उतने में कुछ अनजान चीज उनके ऊपर अटैक करती है। इस अटैक से उनका एक पार्टनर उस स्पेस में घूम जाता है और बाकी जो लड़की बची थी उस शटल में वो वहां पे बेहोश गिर जाती है जिससे वो पूरा शटल ऑफ हो जाता है। जो तीसरा आदमी था उस शटल से बांध के था उस शटल में आके गिरता है। वो अंदर जाके देखता है कि वो जो एलियन थी वो मून के ऊपर लैंड हो गई और मून को होल्ड करके उसके अंदर जा रही। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग कुछ घर से सामान शिफ्ट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं उसी एस्ट्रोनॉमर का घर था जो पैसे नहीं होने की वजह से घर को खाली कर रहे थे और दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे थे। सीन वहां से एक लैब में जाता है जहाँ पे इंटरव्यू रूम में लेके गए थे, उसको पूछताछ कर रहे थे और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार वो खुदा अकेला है और बाकी कोई नहीं है जिसकी वजह से एक की जान गई थी। वो उन्हें पूरे बताने की कोशिश करता है कि ये जो पूरी घटना हुई उस एलियन की वजह से हुई। वो लोग नहीं मानते और उसको जॉब से निकाल देते। सीन 18 साल के बाद दिखाई देता है जहाँ पे वही हार्पर एक रूम में बैठा था। उसके बाहर से आदमी आकर उठाता है और बोलता है कि मुझे 6 महीने का किराया चाहिए। वो वहां से निकल कर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा एक बड़े से रूम में झाड़ू पोछा मार रहा था। फिर उसका जो बॉस था वो निकलने के बाद उस रूम में जाके कुछ डिटेल निकाल लेता है। वो डिटेल निकालने के बाद उससे बोलता है कि हाँ मैंने कर दिखाया है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो मून है उसके ऑर्बिट को छोड़ के अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। नासा में कॉल करके बताता है कि जो मून है वो ऑर्बिट छोड़ दिया है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो नासा वाले उसकी बात नहीं मानते। फिर उतने में उसे हार्पर के बारे में पता चलता है और वो जहाँ पे जिस म्यूजियम में काम कर रहा है उसकी तरफ बढ़ता है। वहां पे जाने के बाद उसको बात करता है। हार्पर उसे वहां से निकाल देता है। फिर भी वो आदमी उसके जो डॉक्यूमेंट थे वहां पे निकल जाता है जिससे कि वो पढ़ सके। एक लड़की का फोन हार्पर को आता है जो कि उसकी एक्स बेबी थी। वो कहती है कि टीवी ऑन करो। वहां पे उसे पता चलता है कि उसका लड़का गाड़ी लेके एक्सीडेंट कर चुका है। वो वहां से उस कोर्ट में जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि 7 दिन की कस्टडी होती है। उसके बाद में सुनवाई होने वाली थी। बाहर आने के बाद वो उस जज को बात करता है और जज से बोलता है कि सर मेरे बेटे को छोड़ दो। जज बोलता है कि अभी तो मैं नहीं छोड़ सकता क्यों तो जा रहा हूँ। उतने में ही वो न्यूज देखता है कि वहाँ मून जो है अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही वो अपने ऑफिस की तरफ जाता है और देखता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट में उस आदमी ने सही कहा था। तभी हमें दूसरी तरफ एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे हार्पर के साथ उस स्पेसशिप में काम करने वाली लड़की थी जो नासा में अभी काम कर रही थी। उससे भी पता चलता है कि मून ने अपने ऑर्बिट छोड़ दिया है और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। तभी उतने में वो लोग एक मिशन लॉन्च करते हैं कि एक्चुअल में चांद पे हो रहा है। 3 लोग उस मिशन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ बड़ा सा होल हो चुका है। उतने में वहाँ पे एक एलियन आकर उनके ऊपर अटैक करता है और तीनों भी मर जाते हैं। ये सब पूरा लाइव उस एजेंसी के लोग देखते हैं। तब उसे पता चलता है कि जो हार्पर ने कहा था वो सही था मगर उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर वो नासा के एक बड़े से स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस वक्त एलियन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर भी नासा वालों ने उनसे छुपाया था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि बात बड़ी हो जाए। फिर वहाँ से वो अपने स्पेस एजेंसी की तरफ आती है और यूएस के चीफ कमांडर से बात करती है। वो कहता है कि हम जल्दी जल्दी न्यूक्लियर अटैक मून पे करने वाले हैं जिससे कि मून अपने ऑर्बिट में लौट सके। मगर वो जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी क्योंकि उसको मालूम था अगर हमने न्यूक्लियर अटैक कर दिया जिससे मून को तो नुकसान ही होगा जिस और पृथ्वी को ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि हम और एक मिशन लॉन्च करेंगे जिससे कि हमें और जानकारी मिल सके और इस हादसे को हम बच सके। तब वो हार्पर को ढूंढने को लिए निकलती है जहाँ पे हार्पर वो उस आदमी के पास गया था जिसने उसको कैलकुलेशन दिए थे। उस आदमी के पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि मून की ग्रेविटी की वजह से जो समुद्र का पानी है शहरों में घुस चुका था और शहर में घुसने की वजह से ये सब लोग वहाँ पे बिल्डिंग में अटक गए थे और हार्पर वो जो साइंटिस्ट था एक बड़े से रूम में जाके सो गए थे। और दूसरी तरफ जो कि हार्पर को और साइंटिस्ट को लेके उस लड़की के पास आते हैं जहाँ पे वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि चांद जो है अंदर से खोखला है। वो एक एलियन बस्ती है जहाँ पे चांद के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है जो उस चांद को पृथ्वी की तरफ भेज रहा है। वो लड़की इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। फिर ये सब लोग मिलकर उस चांद के ऊपर जाने के लिए प्लानिंग करते हैं और हार्पर उसमें जाने वाला था और उसके साथ 2 और आदमी थे जो कि क्या हो रहा है उसको पता करे और सोल्यूशन ढूंढ के आ जाए। मगर उतने में ही बहुत बड़ा अलार्म बजता है और चांद का जो ऑर्बिट था वो और चेंज करके पृथ्वी के बहुत पास आ गया था जिसकी वजह से ग्रेविटी बढ़कर वो जो समुद्र का पानी था सब शहर में बढ़ रहा था और स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ता है जहाँ पे सब लोग आदमी उस स्पेस स्टेशन को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो शटल जाने वाला उसका एक इंजन बंद गिर गया था, दूसरे 2 इंजन ही चलते और 2 इंजन के ऊपर जा नहीं सकते। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि चांद ने ऑर्बिट चेंज कर दिया और पृथ्वी नजदीक आ गया तो उन्हें पता चलता है कि 2 इंजन के ऊपर भी चांद के पास जा सकते हैं और ये तीनों ही लोग बचते हैं और
उस तीनों लोग उस शटल में बैठ के चांद की तरफ लैंडिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्पर का जो बेटा जेल में था उसे उस नासा की लड़की ने बचाया था और उसके साथ और एक लड़की थी जो उस नासा के एजेंट के बेटे के साथ रह रहे थे। वो तीनों भी मिलकर उसके एक्स पति के पास निकलते हैं जो कि यूएस आर्मी में काम कर रहा था। वो वहां से निकल जाते हैं। स्पेस शटल था अपने ऑर्बिट में जाता है और चांद की तरफ बढ़ता है। हम इधर देखते हैं कि ये तीन लोग आगे अपने रास्ते की तरफ जा रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, वो इनकी गाड़ी हत्या लेती है और तीनों भी दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक जगह पे जाते हैं। बहुत सारे गाड़ियां लगे थे। तभी उतने में चांद की वहां पे एंट्री होती है जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। ये लोग वहां से भाग जाते हैं और गाड़ी लेकर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे हार्पर की एक्स वाइफ और उसका पति रह रहे थे। वहां पे और उन्हें पता चलता है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन कम गिरने वाला है, तो ऑक्सीजन की टांकियां लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग उनको मारने के लिए आते हैं। उनको मार के गाड़ी लेकर भागते। तभी हम देखते कि चांद और ऊपर आ गया था और ग्रेविटेशन की वजह से सब लोग मर रहे थे। फिर उतने में ये जो तीन लोग गाड़ियां लेकर रोड के पीछे भाग रहे थे वो उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। वहाँ पे एक बड़ा पहाड़ दिखता है जिसके अंदर बहुत बड़ा रास्ता था। वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। जाते जाते वो आदमी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती है क्योंकि उसने खुद का ऑक्सीजन अपने बेटी को लगा दिया था। फिर वो टैंकर में जाते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे हार्पर और दो साइंटिस्ट उस चांद पे गए थे। जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक एलियन है। उसको मारने के लिए वो बॉम्ब जो यूएस आर्मी ने दिया था उसको छोड़ देते, मगर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। वो इनके शटल के ऊपर ही आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल रहे थे। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बंद कर देते हैं। फिर वो जो मशीन थी उसके ऊपर अटैक नहीं करती, फिर चांद के हिस्से में जाती है। ये लोग सोचते हैं कि हम भी चांद के हिस्से में जाएंगे। फिर सब लोग एंट्री करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि बहुत बड़ा डेवलप मशीनों वाली चीजें अंदर है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हाइट डॉफ है जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी। उसको पूरी तरह से कवर करके वो जो एलियन था उसके ऊपर बैठा था। वहां पे जाने के बाद वो एलियन के पीछे लगता है। फिर एक जगह पे उसी मशीनरी में से एक मशीन इनको खींच कर अंदर लेती है। फिर लेने के बाद वो हार्पर को एक एआई ने काबू में करती है और पूरी चीजें बता देती थी कि पृथ्वी पे जो इंसान है वो चांद ने ही तैयार किए हैं और चांद के ही पूर्वज है। वो जब बाहर निकलते हैं तब देखते कि इनका जो शिप था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। फिर वो जो एआई वाले रोबोट थे उन्होंने इसका शिप दुरुस्त कर दिया था। फिर उस एलियन को मारने के लिए वहां से निकलते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद उसी सुरंग से वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते समय हार्पर सोचता है कि अभी जो बॉम्ब है मैं यहाँ पे डिफ्यूज करूंगा और मैं अकेला उस बॉम्ब के साथ रहूंगा और बाकी तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। फिर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, मैं उस बॉम्ब को लेके उसके ऊपर अटैक करूंगा। फिर जब वो साइंटिस्ट उस बॉम्ब को लेकर वहां पे रुकता है तब वो जो एलियन है उसके ऊपर अटैक करता है और उतने में वो उस बटन को दबा देता है। वो जो एलियन था वहां पे मर जाता है और ये दोनों लोग पृथ्वी पे लॉन्च करते थे और उतने में चांद जो है अपने ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार हो गया था और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा था। और हम देखते हैं कि पृथ्वी पे जो लोग थे वो सब लोग बच गए थे और ये दोनों भी एक जगह पे लैंड करते हैं। वहां पे यूएस आर्मी आके इनको बचा लेती है और इन्हें पता चलता है कि एक्स वाइफ का हस्बैंड मर चुका है और उस नासा के एजेंट का भी लड़का उसे मिल चुका है। और हम देखते हैं कि वो जो साइंटिस्ट एलियन को मारने के लिए गया था वो अभी एआई के रूप में चांद पे जिंदा था और वहां पे उसकी माँ उसको सामने दिखती है और कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने में आपका सपोर्ट मिले।